स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव बताया था। आज मैं इसी के चलते विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं वो भी बताया था। और अब आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा कि यदि हमारे पास बहुत सारे आवेश हों बिंदु आवेशों के कारण, तो उनके कारण जो विद्युत विभव होगा वो कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे, फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बस ये चैप्टर फिर एंड हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव। ये सेम उसी तरह है जैसे मैंने बहुत सारे तुम्हें बताया थे कि यदि हमारे पास बहुत सारे चार्ज्ड पॉइंट चार्ज हों, बिंदु आवेश हों, और उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, जो मैंने आपको बताया था। तो फिर उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम जोड़कर ज्ञात कर रहे थे। जैसे हम जानते हैं कि विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत विभव अदिश राशि है। तो यदि हमारे पास एक बिंदु आवेश नहीं हो, उस समय हम इससे पहले हम एक बिंदु आवेश के कारण पढ़ रहे थे। अब हमारे पास यदि बहुत सारे बिंदु आवेश हों और उन बिंदु आवेशों को हमने Q1, Q2, Q3, Q4 या जो भी कह दिया हो, -Q5, -Q6 ऐसा कह दिया हो। कहने का मतलब ऐसा है कि यदि हमारे पास या तो ये पॉजिटिव में हो या फिर इनमें कोई निगेटिव में हो, तो फिर जो इनका बीजगणितीय योग होगा वो हम उसे जोड़कर ज्ञात करेंगे। इसका जो टोटल करेंगे हम उसे बीजगणितीय योग करके ज्ञात करेंगे। और इनकी जो बिंदु आवेशों की जो दूरी है, ठीक है, वो क्रमशः यदि बिंदु आवेशों की दूरी वो जो हो R1, R2, R3, R5, R6, Rn तक हो, तो हमारा जो परिणामी विद्युत विभव होगा वो कितना होगा। V बराबर V1 के लिए क्या होगा, V1 के लिए होगा, पहले V1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा W बट्टे क्या हो रहा था Q1, ठीक है, W बट्टे Q1। ये विद्युत विभव की परिभाषा है। लेकिन जो बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत विभव निकाल लेते वो क्या था, V बराबर 1/4πε0 के Q/R। तो इस Q1 चार्ज के लिए यदि इसकी बिंदु आवेश की दूरी R1 हो, Q2 के लिए R2 हो, Q3 के लिए R3 हो, तो फिर V1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q1/R1, V2 बराबर 1/4πε0 के Q2/R2, V3 बराबर 1/4πε0 के Q3/R3, और V4 हमारा माइनस में हो 1/4πε0 के, या जो भी फिर माइनस में ले लेते हैं हम इसे Q4/R4। इसी प्रकार V5 भी माइनस में हो। ये कहने का मतलब ये माइनस चिन्ह इसलिए लिए हैं कि यदि इस प्रकार की हमारे पास कंडीशन हो तो फिर हम उसका जो परिणामी विद्युत विभव कैसे निकालेंगे। तो V बराबर हो जाएगा परिणामी विद्युत विभव इन सब का सम जोड़ V3 + V4 + V5, तो 1/4πε0 के Q1/R1 + 1/4πε0 के Q2/R2 + 1/4πε0 के Q3/R3 -1/4πε0 के
Q4/R4 -1/4πε0 Q5/R5। इन सब में कॉमन क्या हो जाएगा बताइए? 1/4πε0 Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 -Q4/R4 -Q5/R5 after to n terms Qn/Rn। ठीक है, तो ये हमारा परिणामी विद्युत विभव निकल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ऐसा है, यदि हमारे पास बहुत सारे चार्ज्ड आवेश हों, बिंदु आवेश हों, उनके कारण जो बिंदु आवेश हों वो Q1 Q2 Q3 हों तथा उनकी दूरी, बिंदु आवेश की दूरी R1 R2 R3 हों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका जो परिणामी विद्युत विभव होगा उन अलग अलग विद्युत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब इसमें कहीं ऋण माइनस टर्म्स आए हैं, ऋण वाले चिन्ह, ऋण वाले आवेश और उनकी दूरी आई है, तो उसके लिए हम जहाँ ऋण होगा उसको ऋण वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, धन वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। अब आता है इसके बाद हमारे पास समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अंग्रेजी में कहते हैं इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसे समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है, या फिर विद्युत विभवांतर शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके सभी पृष्ठों पर विभव समान है। इस प्रकार के विभव में दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवांतर होता है वो शून्य होता है, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ होते हैं। इस प्रकार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि हम किसी पृष्ठ को ले जाएंगे और उसके बिंदु पर जो है उसके पृष्ठ पर विभव समान है, तो फिर हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य तो तब करना पड़ता है जब उनमें से दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों निगेटिव हो, तब उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता, तब उनके बीच आकर्षण बल लगता, या फिर उनके बीच। लेकिन ये कह रहा है कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि समान विभव है, सभी पृष्ठों पर समान विभव है। और ऐसा कार्य नहीं करना पड़ेगा की बात आ रही है, ऐसा तभी संभव है जब विद्युत आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा की ओर ले जा रहे हैं, यह कंडीशन तभी संभव हो पाएगी, अर्थात समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र उस पृष्ठ पर बिंदु आवेश के लंबवत कार्य करता है, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं? पृष्ठ के लंबवत। ये मैं चित्र इसका बना रहा हूं। इस प्रकार की उसमें कंडीशन आती है। ये हमारा Q बिंदु है। इस Q बिंदु से को केंद्र मानकर मैं यदि इसके चारों ओर एक गोल इस Q बिंदु को केंद्र मानकर इस Q आवेश के बिंदु पर मैं केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक लाइन ड्रॉ कर लूं, या फिर लाइन खींच लूं, एक ऐसा गोली पृष्ठ खींच लूं, तो इस पर सभी पृष्ठों पर यह इस प्रकार का पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा, लेकिन गोली समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि गोल हम जो है इस Q जो हमारे पास चार्ज है, इसके यहाँ से केंद्र मानकर इसके चारों ओर एक गोला खींच रहे हैं, और इस प्रकार के जो गोली समविभव पृष्ठ हमें प्राप्त होगा, जो कि
जिसके सभी बिंदुओं पर जो है विभव समान है और प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो गोली समविभव पृष्ठ से जो चलने वाली जो रेखाएं होंगी वो त्रिज्यीय होंगी, त्रिज्यीय रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसमें समतल समविभव पृष्ठ भी आएगा, उसमें बेलनाकार समविभव पृष्ठ भी आएगा। ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं, वो ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में बस इतना ही मेंशन किया है, ओनली समविभव पृष्ठ और एक गोली समविभव पृष्ठ मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम चलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि आपको पता होगा, आप 11th क्लास में इसे पढ़ चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज किसे कहते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा के भाग होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। गति के दौरान जब किसी पिंड में या किसी वस्तु में जो गति होती, ऊर्जा होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में यदि हमारे पास कोई आवेशित कण हो, उसके स्थिति के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यदि हमारे पास दो प्लस प्लस चार्ज हैं, ये प्लस क्यू कूलाम आवेश है, ये प्लस Q0 कूलाम आवेश है। इसे मैं परीक्षण आवेश बोल रहा था, इसे मैं खाली आवेश बोल रहा था। ठीक है, यदि इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ये एक दूसरे पर जो जैसे जैसे मैं इसे नज़दीक लाने का प्रयास करूंगा या नज़दीक आएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। नज़दीक तो पहले आएंगे नहीं, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज है। दोनों एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दोनों पर समान चार्ज है। यदि एक में इसमें पॉजिटिव होता है, एक में निगेटिव होता है, तो एक दूसरे की ओर आकर्षित बल लगाते। ठीक है, तो फिर कहने का मतलब ऐसा है कि यदि ये एक दूसरे के समीप अपने आप आ रहे हैं, अपने आप कब आएंगे, जब एक के पास पॉजिटिव होगा, एक के पास निगेटिव होगा, तो क्या होगा, हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। कार्य नहीं करना पड़ेगा तो फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान वहाँ पर 0 होता है। लेकिन यदि हम ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, हम इनको एक दूसरे के समीप लाने में कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे को समीप ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत समान चार्ज हैं। समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे हम इसको इसके समीप लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, इसको इसके समीप लाएंगे तो फिर कार्य करना पड़ेगा। ये एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, ये अपने आप आ जाते तो कार्य नहीं करना पड़ता। तो तब हम कहेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में उन दो आवेशों पर किए गए कार्य के बराबर होती है, जिसमें हम एक परीक्षण आवेश को दूसरे आवेश के समीप ले जाने में कार्य करते हैं, या समीप ले जाते हैं, या फिर एक दूसरे से दूर ले जाते हैं। दूर कब ले जाएंगे, जब एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, तो ये तो अपने ओर आ जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जा रहे हैं, लेकिन हमें दूर ले जाना, दूर इनको अलग करना है, तो फिर हमें इनके पास बहुत बल लगाना पड़ेगा, तो फिर हमें कार्य करना पड़ेगा। कार्य करेंगे तो फिर हमें स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ऐसे भी इसे परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय में उस कार्य के बराबर होती है जो आवेश को अनंत से परस्पर निकाय की रचना में लाने में करना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास प्लस Q कूलाम आवेश है, ये हमारे पास प्लस Q2 कूलाम आवेश है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। ये A बिंदु पर है, ये हमारे पास B बिंदु पर है। अब क्या होता है कि यदि यह Q2 जो आवेश है दोनों पर समान चार्ज है, समान आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब होता क्या है, यह जो AB विद्युत द्विध्रुव निकाय है, नहीं सॉरी AB निकाय है, वो प्लस Q1 और प्लस Q2 कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। हमें
इन्हें एक दूसरे के समीप लाना है, क्योंकि दूर तो ये अपने आप चले जा रहे हैं। तो माना यह Q2 आवेश B बिंदु पर न होकर के अनंत पर स्थित है। कहाँ पर है? अनंत पर स्थित है। तब हमें अनंत से इस Q2 कूलाम आवेश को, Q2 आवेश को इस क्षेत्र के भीतर लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। और कार्य जो होता है, किसी निकाय में जो किया गया कार्य होता है, वह उस वस्तु की या फिर वह उस आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो अतः Q1 आवेश के कारण B पर विभव क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा। फिर भाई मैं कह रहा हूं Q1 आवेश के कारण B पर विभव, हमारे पास जो है Q1 के कारण कह रहे हैं B पर विभव, ये तो इस समय अनंत पर है, तो Q/R तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, तो ये इसकी गुणामा हो जाएगा Q1/R। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि Q2 जो कूलाम आवेश है वह अनंत पर है। अनंत से इसे मैं यदि B बिंदु पर लाऊं तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा? Q2V। तो V का मान हमारे पास ये है Q2 1/4πε0 Q1/R वोल्ट। ठीक हो गया। एक पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया है, ये 1/R होता है यार। V बराबर 1/4πε0 Q/R था हमारे पास, लेकिन मैं कह रहा हूं कि Q1 आवेश के कारण, तो Q की जगह क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। फिर Q की जगह क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। तो Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो किया गया कार्य होगा W बराबर Q2V। V का मान 1/4πε0 Q1/R वोल्ट। अब ये क्या हो जाएगा? W बराबर 1/4πε0 Q1/R जूल, ये हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया है कि किसी वस्तु को यदि हम उसको लाने में या उस पर कार्य कर रहे हैं तो फिर वह उस वस्तु के या उस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? U, यानी कि ये U का मान हो जाएगा U बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/R जूल। तो U बराबर मैं आपको बता चुका हूं कि यदि हमारे पास समान आवेश हैं, दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हो, ये समान आवेश हैं, ये इसको मैं विद्युत क्षेत्र में यदि मैं इनमें किए गए कार्य की बात करूं तो फिर ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये सजातीय आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मैं यदि अब प्रतिकर्षित, तो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे तो दूर दूर वैसे ही चले जा रहे हैं, तो इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऐसी कंडीशन में शून्य होगी, घटेगी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ऐसी कंडीशन में घटेगी यदि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। मैं इन दोनों को, ये पास तो आ जा रहे हैं लेकिन मैं इनको नहीं, दूर जा रहे हैं, मैं इनको पास ला रहा हूँ, तो पास लाऊंगा तो फिर वैसी कंडीशन में आपका U जो है इंक्रीज होगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा इंक्रीज होगी। और ऐसी में जब रिपल्स करेंगे तो फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा।
और यदि दूर ले जा रहा हूँ मैं, ये तो रिपल्स कर रहे हैं, इनको नज़दीक ला रहा हूँ, नज़दीक या परस्पर ला रहा हूँ, पास, दूर जाने पर, दूर ले जा नहीं रहा हूँ, जा रहे हैं। अब यदि इसमें से एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता तो ये एक दूसरे को क्या करते, यदि एक पॉजिटिव होता एक निगेटिव होता तो क्या करते, आकर्षित करते। तो आकर्षित करते तो इसमें हमारी यू क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। आकर्षित करने पर लिख देता हूं मैं इसमें, आकर्षित करने पर। यदि मैं इनको, ये तो आकर्षित हो रहे हैं, मैं इनको दूर ले जा रहा हूं, दूर ले जाने पर यू इंक्रीज, बढ़ेगी। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। अब यदि हमारे पास बहुत सारे आवेश हों, Q1 Q2 Q3 हों, अलग अलग टाइप के आवेश हों, तो हमने चित्र बना दिया है, ये हमारे पास Q1 हो, ये हमारे पास Q2 हो, ये हमारे पास Q3 हो। ठीक है। इसके डिस्टेंस ये है R12 R23। ठीक हो गया। ये अलग अलग बिंदु आवेश हमारे पास अलग अलग दूरी पर स्थित हों, तो कंडीशन क्या होगी, तो ये सब जुड़ जाएंगे। इस दिशा में Q1 Q2, ठीक है। ये आवेश जो है हमारे पास, ये Q1 प्लस में है, ये निगेटिव में है, और ये फिर पॉजिटिव में है। ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, मैंने बताया था परिणामी विद्युत विभव जो होता है या कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी फिर वो भी सबके योग के बराबर होगी। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, अरे U1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 माइनस है, माइनस का चिन्ह है, R12। U2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q2 Q3 बटे R23। U3 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q3 बटे R13। कहने का मतलब ऐसा है कि इस Q के कारण स्थितिज ऊर्जा ये Q1 Q2 के कारण स्थितिज ऊर्जा ये है, और Q2 Q3 के कारण स्थितिज ऊर्जा ये है, और Q1 Q3 या Q3 Q1 के कारण स्थितिज ऊर्जा ये है। तो इनका जो सम होगा वो तीनों का योग के बराबर होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया, Q1 माइनस Q2 अपॉन R12 प्लस कॉमन ले लिया मैंने, सब में सब रख दिया ना माने, माइनस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। ये हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। U के बराबर निर्वात के लिए 1, निर्वात के लिए वायु के लिए, तो U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 माइनस Q2 Q3 R23। ये हो गया।